जो ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, ऐसे में कई सारे रैयतों को काफ़ी सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो उस परेशानी से आप मुक्त हो सकते हैं अगर आपके पास पेपर है, कागजात है, फिर भी नहीं है, फिर भी चूँकि ये जो सरकार के द्वारा ज़मीन सर्वे का कार्य किया जा रहा है, बहुत ही सरल तरीके से किया जा रहा है। इसमें कहीं से भी किसी भी रैयतों को परेशान नहीं किया जा रहा है। कि मतलब कई सारे ऐसे रैयत हैं जिनके पास ज़मीन के कागजात नहीं है और ज़मीन उनके कब्जे में है। तो वैसे में जबकि ये बाढ़ ग्रसित एरिया है और 87 के बाढ़ के बाद कई बार ऐसे भीषण बाढ़ आपदा आई है, इसमें कई सारे किसानों की सारे दस्तावेज दह चुके हैं। तो वैसी परिस्थिति में वो क्या करेंगे फिर, और प्रॉपर्टी उनके कब्जे में है। सबसे पहले तो दखल ही मान्य होता है। दखल के पश्चात हम लोग कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए रसीद भी तो कट रहा है अंचल में, तो रसीद भी हम लोग जांच कर लेते हैं अंचल स्तर से। खतियानी रैयत है तो खतियानी रैयत का वंशावली है, यही एक सत्यापित मान्य कॉपी हो गया कि हाँ वो पिछले जो सर्वे हुआ था उसमें खतियानी रैयत थे, उनके वंशज हैं। तो ये तो ग्राम स्तर पे ही हम लोग ग्राम स्तर पे ही इसको क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद उनका दखल मिलान होगा किश्तवार में और उनको खाता दे दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ ऐसे केसेज हैं जिसमें हो सकता है केवाला उनका होगा, तो उस केस में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, लेकिन उसमें भी अंचल स्तर से और आपको यहाँ जो ये हम लोग पुराना का उसका सत्यापित कॉपी निकाल सकते हैं, ये प्रावधान तो है ही है। तो वहाँ से भी जा करके दखल कब्जा अगर है, ऑब्जेक्शन नहीं लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सर्वे में ज़्यादा इशू नहीं आएगा। क्या नाम है? मेरा नाम शशांक कुमार प्रेमी है, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सिंहवाड़ा। ये लोगों के अंदर जो एक धारणा बन गई है उनकी सोच के कारण, तो अगर आपके सामने भी इस तरह की समस्या हो रही है तो आप उस चीज़ से बेफिक्र रहें और आप अपने बंदोबस्त पदाधिकारी से इस संदर्भ में बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और इसका समाधान भी पा सकते हैं।